तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के गोल्ड लोन के बारे में। जैसे कि एसबीआई बैंक में गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जाती है, कितने तरीके से जो है आप गोल्ड लोन यहां से रीपेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ अदर बैंकों और फाइनेंस कंपनीज के भी गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कंपेयर करके बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो एसबीआई में जो स्कीम चलती है, एसबीआई की पर्सनल गोल्ड लोन स्कीम चलती है, जिसमें आप मिनिमम 20,000 रुपए और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन अमाउंट ले सकते हो। यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल 4 स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली है गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड, जिसमें आप महीने महीने किस्त दे सकते हो। जैसे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग होती है 10.25। अब गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड, जैसे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन लेते हो, उसमें महीने महीने किस्त देते हो, जिसमें कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का होता है और कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का होता है। तो वैसे आप गोल्ड लोन का भी जो है रिपेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक रहती है 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट, जिसमें 9.30 से स्टार्टिंग है, 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट जिसमें 9% और 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट जिसमें 9.20 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। फीचर्स वगैरह जैसे हम देखें तो जो मार्जिन वगैरह कितना रहता है, तो अगर आप ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम के थ्रू यहां से रीपेमेंट करते हो तो आपकी गोल्ड वैल्यू का 75% लोन जो है वो एसबीआई बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। मतलब 25% का मार्जिन रहता है और 75% गोल्ड वैल्यू का लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। वही 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट और 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट में आपकी गोल्ड वैल्यू का 70% प्रोवाइड किया जाता है और 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट में आपकी गोल्ड वैल्यू का 65% लोन जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रोसेसिंग फीस बात करें तो 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट में 200 रुपए लगती है, 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट में 300 रुपए लगती है और 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट और गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड, इनमें जो है सेम प्रोसेसिंग फीस लगती है लोन अमाउंट का 0.50%, जो कि मिनिमम 500 होगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक आपकी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कोई भी 18 साल या उससे ऊपर का इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है और कोई भी इंडिविजुअल सिंगली भी अप्लाई कर सकता है और ज्वाइंटली भी अप्लाई कर सकता है, और उसकी स्टडी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहां से गोल्ड लोन लेने के लिए। रीपेमेंट की बात करें तो दो तरीकों से आप जो है एसबीआई बैंक में रीपेमेंट कर सकते हो। वैसे 3 तरीकों से आप रीपेमेंट कर सकते हो, कुछ अदर बैंकों में रहता है। तो एसबीआई में आप गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड जैसे बताया, जैसे हर महीने महीने आप किस्त दे सकते हो। सेकंड ये रहता है कि आपको जो इंटरेस्ट होगा और प्रिंसिपल होगा एक साथ एक टाइम पर वापस करना होगा। जैसे अगर आपने 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट से लोन लिया तो अपना जो इंटरेस्ट होगा, जैसे आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट लिया, उसमें 10,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट बना, तो 1,10,000 रुपए आपको टोटल जो है, जब आपका टेन्योर जो है 6 मंथ पूरे होने वाला होगा उससे पहले आपको पूरा पेमेंट जो है एक साथ वापस करना रहता है। तो ये रहता है बुलेट रिपेमेंट में। इसके अलावा यहाँ पे लोन आप कितने टेन्योर के ले सकते हो, तो गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड वाले में आप मैक्सिमम 3 साल के ले सकते हो। 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट में 3 मंथ, 6 मंथ में 6 मंथ और 12 मंथ में 12 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। डॉक्यूमेंट मेरे क्या क्या लगते हैं, तो देखिए गोल्ड लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो फिलअप करके 2 फोटोग्राफ के साथ आपको देना पड़ता है, एक आईडी को एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, और अगर आप पढ़े लिखे मान लीजिए नहीं हो तो एक विटनेस लेटर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये हमने बात करी एसबीआई बैंक के गोल्ड लोन के बारे में। अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंक और फाइनेंस कंपनी के भी गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने बैंक ली हुई है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप गोल्ड लोन देखो तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग होती है 8.90 से होती है। किसी भी स्कीम से आप लेते हो, डिमांड लोन, ईएमआई या ओवरड्राफ्ट, तीनों में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लगता है। प्रोसेसिंग फीस 3 लाख रुपए तक यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। 3 लाख से 50 लाख के बीच का लोन अमाउंट लेते हो तो फिर आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देनी पड़ती है। सिक्योरिटी क्या रखनी पड़ती, तो अगर आपके पास 18 कैरेट या उससे ऊपर की प्योरिटी की कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स या क्वाइन है, उसको आप बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर लोन ले सकते हो। कोई भी प्री क्लोजर और प्री पेमेंट चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं होती है। बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इजी गोल्ड लोन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है। इसके अलावा कोई भी क्रेडिट स्कोर की भी रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए बहुत खराब है तो भी आप यहां से गोल्ड लोन ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक ली हुई है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे 8.85% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। 30 लाख तक का मैक्सिमम आप लोन ले सकते हो बैंक ऑफ इंडिया से। गोल्ड वैल्यू का 85% तक लोन जो है वो बैंक ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कर देता है। वो स्कीमों वाइज अलग अलग रहेगा। किसी किसी स्कीम में आपको 60% करेगा, किसी किसी केस में 75% करेगा और किसी स्कीम में आपको मैक्सिमम 85% तक कर देगा। यहाँ पर 1 लाख रुपए तक कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगती। 1 लाख से 5 लाख लेते हो तो 125 रुपए से 250 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। 5 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट लेते हो तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम 1,000 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए अलग अलग स्कीमों के हिसाब से देख सकते हो। जैसे हमने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम वाइज अलग अलग होगा। गोल्ड लोन एंड ओवरड्राफ्ट फॉर एग्रीकल्चर नीड के लिए लेते हो तो 9.04, फूड एंड अर्गो बेस्ड एक्टिविटी के लिए तो 9.10, अगर आप कोई बिजनेस पर्पस के लिए लेते हो तो 8.85 से स्टार्टिंग होती है। कोई पर्सनल नीड के लिए लेते हो तो 9.10 से स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट जो हमने बैंक ली है वो पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25 से स्टार्टिंग होती है। 25,000 से 25 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। आपकी गोल्ड वैल्यू का 75% लोन जो है वो पंजाब नेशनल बैंक प्रोवाइड कर देता है। वही मैक्सिमम 1 साल के लिए आप लोन ले सकते हो।
प्रोसेसिंग फीस 0.30% लगती है लोन अमाउंट का। यहाँ पे भी आप ओवरड्राफ्ट, बुलेट रिपेमेंट और ईएमआई बेस्ड 3 स्कीमों से आप रीपेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक ली हुई है वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक में अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो गोल्ड लोन का 8.75 से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे आप 5,000 से 35 लाख तक का लोन ले सकते हो। गोल्ड वैल्यू का 80% तक लोन जो है मैक्सिमम केनरा बैंक प्रोवाइड कर देता है, वो भी मैक्सिमम 3 सालों के लिए। प्रोसेसिंग फीस आपकी 0.50% लगती है लोन अमाउंट को, जो कि मैक्सिमम 5,000 रुपए तक आपकी लग सकती है। यहाँ पे जो स्कीम चलती है स्वर्ण लो, स्वर्ण ओवरड्राफ्ट, स्वर्ण एक्सप्रेस, स्वर्ण मंथली इंटरेस्ट, 4 टाइप की जो है यहाँ पे स्कीमें चलती है जिसके थ्रू आप गोल्ड लोन ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट सारी स्कीमों में सेम रहता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिया है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में अगर आप गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे 9.30 से स्टार्टिंग हो जाती है, 17.88% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ पे 1% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। फीचर्स की बात करें, यहाँ पे भी 3 टाइप से जो है लोन ऑफर करा जाता है, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट और बुलेट रिपेमेंट, जिसमें आप जो है यहाँ के बताया गया है कि महीने महीने आप इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो, हर महीने महीने आप किस्त दे सकते हो। और नेक्स्ट है आपका बुलेट रिपेमेंट, जिसमें आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ जो है वापस करना होता है। 25,000 रुपए से लोन अमाउंट की यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक ली है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, 17% से स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा हर नीड के लिए यहाँ पे जो है गोल्ड लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। गोल्ड वैल्यू का 75% लोन जो है वो आपको एक्सिस बैंक प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा किसी किसी केस में यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस ली जाती है और किसी किसी केस में यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाती है। लोन अमाउंट की स्टार्टिंग जो होती है 25,000 रुपए से हो जाती है और मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे फाइनेंस कंपनी ली है जो कि है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में हम गोल्ड लोन का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है 9.50 से और मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है 26% तक जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 0.15% लगता है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 99 रुपए होगा और मैक्सिमम 600 रुपए तक आपकी जाएगी। यहाँ पे आप कितना लोन ले सकते हो तो यहाँ पे आप 5,000 से 2 करोड़ तक का गोल्ड लोन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप गोल्ड लोन का अपना एलिजिबिलिटी भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। आप अपने गोल्ड का वेट डाल सकते हो या अपना लोन अमाउंट जो है सेलेक्ट करके देख सकते हो और यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पे कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस वगैरह देने की जरूरत नहीं होती, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी यहाँ पे नहीं लगती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे 18 से 22 कैरेट के बीच में आपकी गोल्ड की प्योरिटी होनी चाहिए और एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए यहाँ से गोल्ड लोन लेने के लिए। नेक्स्ट जो हमने फाइनेंस कंपनी ली है जो कि है आईएफएल फाइनेंस। आईएफएल फाइनेंस में अगर आप गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो जाती है 0.99% पर मंथ से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर ईयरली में इसको देखें तो 11.88 से स्टार्टिंग होती है, 27% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये डिपेंड करेगा आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो और कितने टेन्योर की ले रहे हो, उस चीज पर डिपेंड करेगा। प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो स्कीम वाइज अलग अलग होगी। एमटीएम चार्जेस 500 रुपए लगेंगे जिसको वैल्यूएशन चार्जेस बोलते हैं। इसके अलावा 1,500 रुपए ऑक्शन चार्जेस भी यहाँ पे आपके देने पड़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 18-70 साल के बीच में एज होनी चाहिए, आपके पास एक आईडी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आप यहाँ से गोल्ड लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे फाइनेंस कंपनी ली है जो कि है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में अगर आप गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे लोन अमाउंट की वैसे स्टार्टिंग हो जाती है 1,500 रुपए से और मैक्सिमम जो है कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम आप कितना भी यहाँ पे गोल्ड लोन ले सकते हो। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, प्री एंड पार्ट पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्कीमें वगैरह जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग आप देख सकते हो यहाँ पे 12% से हो जाती है और मैक्सिमम जो है 22% के अराउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब यहाँ पे टोटल 10 स्कीमें आपको देखने को मिलेंगी जिसमें कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो आपको साउथ इंडियन ब्रांच में ही देखने को मिलेंगी और कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो आपको ऑल इंडिया में जो है देखने को मिल जाएंगी। जिसमें यहाँ पे देखिए मुथूट 1% लोन है जिसमें 50,000 तक का लोन ले सकते हो। मुथूट अल्टीमेट लोन है जिसमें आप मैक्सिमम कितना भी लोन अमाउंट ले सकते हो। मुथूट डिलाइट लोन है इसमें आप 5 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। इसके अलावा मुथूट मुद्रा लोन है जिसमें आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। तो ऐसे सारी स्कीमों के बारे में इंफॉर्मेशन हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो वीडियो आप जाके जो है चेकआउट कर लीजिएगा तो आपको मुथूट फाइनेंस के जितने भी गोल्ड लोन की स्कीम है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। आप अपने गोल्ड लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल इंटरेस्ट कैसे देख सकते हो कितना बनेगा आपको, तो इसके लिए आपको आना इस गोल्ड लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे। तो हमने मान लिया कि अगर मेरे पास 2 लाख रुपए की गोल्ड की ज्वेलरी है, उसकी मार्केट वैल्यू इस समय 2 लाख रुपए चल रही है, तो अगर हम एसबीआई बैंक से लेते हैं तो एसबीआई बैंक अगर हम ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से लेते हैं तो 70% गोल्ड वैल्यू का लोन प्रोवाइड करता है। तो 2 लाख का अगर 70% करोगे जो कि होगा 1,40,000 रुपए, तो 1,40,000 रुपए का लोन आपको जो है एसबीआई बैंक प्रोवाइड कर देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की देखिए बात करें, अगर हम ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से लेते हैं तो 10.25 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं इंटरेस्ट रेट के सेक्शन में 10.25 डाल देते हैं।
हैं। और जो है लोन हमको मान लीजिए 1,40,000 का 2 साल के लिए लेना है, क्योंकि ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम में आप मैक्सिमम आप 3 साल के लिए ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से गोल्ड लोन ले सकते हो अगर आप एसबीआई बैंक से लेते हो। तो देख सकते हो 1,40,000 का लोन अगर आप 2 साल के लेते हो 10.25 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आपको महीने महीने जो किस्त देनी है वो कितनी है 6,476। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 15,435। टोटल पेमेंट देख सकते हो 1,55,435। ये तो फर्स्ट वाली स्कीम रहा जिसमें आप ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से जो है रीपेमेंट करते हो। नेक्स्ट रहता है अगर आप बुलेट रिपेमेंट से लेते हो। मान लीजिए हम 1 साल के लिए बुलेट रिपेमेंट स्कीम के थ्रू जो है गोल्ड लोन लेते हैं। अब बुलेट रिपेमेंट में अगर हम 1 साल के लेते हैं तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाता है, तो जैसा आप देख सकते हो 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन में 9.30 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर देते हैं 9.30। और तो लोन टेन्योर 1 साल देखते हैं। तो हमको ईएमआई से मतलब नहीं, हमको मतलब है टोटल इंटरेस्ट से 7,152 और टोटल पेमेंट से जो है 1,47,152 रुपए। तो आपको ये जो 1,47,152 है, जब आप 1 साल टेन्योर जो है पूरा होने वाला होगा तब आपको एक साथ जो है यही पैसा पूरा जो है टोटल पेमेंट आपको एक साथ वापस करना होता है। तो ये 2 तरीके से आप एसबीआई बैंक में जो है रीपेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका भी रहता है जिससे बैंक के जो है रीपेमेंट मांगती है, जिसमें आप जो है हर महीने महीने सिर्फ इंटरेस्ट पे करो। जैसे 7,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है उसको आप जितने महीने के लिए भी आपने लिया उन सब महीनों में कुछ कुछ इंटरेस्ट जो है आपका बढ़ जाएगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपका जब टेन्योर पूरा होने वाला होगा उस टाइम पे आपको इतना अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपको एक साथ वापस करना रहता है। तो 3 तरीकों से मेनली जो आप रीपेमेंट कर सकते हो। एसबीआई बैंक में आप 2 तरीके से रीपेमेंट कर सकते हो, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इस ईएमआई कैलकुलेटर पे चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह की इस वेबसाइट पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के गोल्ड लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।